हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 7 अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, जिस पे देखेंगे फिनॉल के बारे में। ठीक है, फिनॉल क्या होता है, फिनॉल के बनाने की विधियाँ, फिनॉल के भौतिक गुण, फिनॉल के रासायनिक गुण और फिनॉल के उपयोग। देख सकते हो पूरा एकदम थ्योरी सहित आपको बहुत ही तगड़े से समझाएंगे। ठीक है, एकदम आसान है यार फिनॉल। ठीक है, और इम्पोर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है। सारी रिएक्शन इस वीडियो पे देखेंगे इसकी। ठीक है, इसके बनाने की विधियाँ, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। ठीक है, तो यार प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि वीडियो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं फिनॉल के बारे में। ठीक है, तो देखो बात करें फिनॉल होता क्या है, तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में समझा दें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, फिनॉल फिनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। देखो, फिनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH। फिनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH। ठीक है, तो इसका नाम तो आपको पता है, ये फिनॉल होता है। दूसरा इसका नाम होता है, देखो OH लगा है, OH को कहते हैं हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी और ये C6H5 जो है बेंजीन है, तो इसका नाम हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, हाइड्रोक्सी बेंजीन इसका नाम होता है। अगर आप इसको स्ट्रक्चर बनाना चाहो इसका, तो इस तरह से बनता है। ठीक है, एकदम यार आसान, थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, यहाँ पे OH लगा दो, इस तरह से रिंग बना लो, या आप इस तरह से भी बना सकते हो ये। ठीक है, यहाँ पे ये इस टाइप से। ठीक है, तो ये होता है फिनॉल। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो देख लो फिनॉल के बारे में, फिनॉल क्या होता है। ठीक है, देखो फिनॉल की रिंग को आप इस तरह से भी बना सकते हो या इस तरह से भी बना सकते हो, और ऐसे फॉर्मूला भी लिख सकते हो C6H5OH। ठीक है, इसका एक नाम तो जान गए फिनॉल, दूसरा नाम इसका हाइड्रोक्सी बेंजीन। हाइड्रोक्सी और बेंजीन रिंग बनी तो बेंजीन। ठीक है, तो इसका बेसिक है थोड़ा सा, फिनॉल नाम है, C6H5OH सूत्र है। चाहे बेंजीन रिंग आप इस तरह से बना लो या इस तरह से। ठीक है, फिनॉल को चाहे इस तरह बनाओ चाहे इस तरह, एक ही तरह से बनाना, दोनों तरह से नहीं। ठीक है, तो हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो ये अब इस पे देखते हैं इसके बनाने की विधियाँ, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। ठीक है, और इसके पहले वाले वीडियो पे भी देख लेना यार। ठीक है, क्योंकि इस पे हमने आपको फिनॉल के बारे में बताया था, और फिनॉल की कितने टाइप होते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, वो वीडियो भी इंपॉर्टेंट था। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जरूर चेक कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी क्लास 12th केमिस्ट्री की। ठीक है, तो आप देखते हैं फिनॉल बनाने की विधियाँ। पहली नंबर है इसकी प्रयोगशाला विधि, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक करके सारी विधियां देखेंगे। तो देखो पहली विधि है प्रयोगशाला विधि, जिसे इंग्लिश पे कहते हैं लेबोरेटरी प्रोसेस। ठीक है, किसके बनाने की विधि है, फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो पढ़ो, कह रहा है प्रयोगशाला में फिनॉल बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को जलीय विलयन का भाप आसवन करके बनाया जाता है। क्या कहा गया, फिर से पढ़ो। प्रयोगशाला में फिनाल को हम लोग बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का अगर आप भाप आसवन कर दो तो उससे बन जाता है। ठीक है, देखो रिएक्शन समझो तभी समझ में आएगी थ्योरी। C6H5N2Cl, इसका नाम होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, देख सकते हो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। कह रहा है इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन, तो हमने यहाँ पे जलीय विलयन के लिए हमने जल का प्रयोग किया। जलीय विलयन का भाप आसवन करो, तो भाप आसवन यहाँ लिख दिया। देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में जल की क्रिया, भाप आसवन के इससे, जिससे होगा क्या C6H5, यहाँ से एक ऑक्सीजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, C6H5OH बना लेगा, और ये N2 आपका अलग निकल जाएगा नाइट्रोजन गैस। यहाँ से एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेकर निकल जाएगा, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेगा। ठीक है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ने जल से क्रिया की, इसका भाप आसवन हुआ, फिनॉल देख सकते हो बन गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये है इसकी प्रयोगशाला विधि। तो आपसे कोई पूछे फिनॉल को प्रयोगशाला विधि में कैसे बनाया जाता है, तो प्रयोगशाला में फिनॉल बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का भाप आसवन करके बनाया जाता है। देख सकते हो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जल से क्रिया, भाप आसवन हुआ, फिनॉल, नाइट्रोजन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये है इसकी प्रयोगशाला विधि। और भी इसके बनाने की सामान्य विधियां हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उनको देखते हैं। देखो अगली रिएक्शन है आपकी बनाने की विधियों में सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, अगर आप सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गलाओ और उस पर सोडियम फिनाक्साइड बनता है। मतलब देखो ध्यान समझो, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट लेना है, उसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करना है और उसे गलाना है, जिससे आपका सोडियम फिनाक्साइड बनेगा, और फिर उसे तन्व स्टेसोफोर द्वारा अपघटित करेंगे, जिससे फिनॉल प्राप्त होगा। दो स्टेप पे रिएक्शन होगी। पहला स्टेप है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गलाना है, जिससे सोडियम फिनाक्साइड पहले स्टेप पे बनेगा। दूसरा स्टेप होगा सोडियम फिनाक्साइड की H2SO4 से क्रिया होगी, जिससे फिनॉल प्राप्त होगा। तो चलो देखते हैं रिएक्शन।
ठीक है। तो देखो इसकी रिएक्शन C6H5SO3Na, जिसका नाम होता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या नाम है इसका? सोडियम लगा है, बेंजीन है और ये सल्फोनेट। ठीक है, इसकी क्रिया हमने की सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जैसा आपको थ्योरी पे बताया वैसा ही कर रहे हैं। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेंगे, जिससे यहाँ से C6H5 और O और Na मिलकर सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, और यहाँ से आपका ये H2 और O मिलकर H2O बना लेंगे, और आपका क्या निकल जाएगा? Na2SO3। यहाँ पे Na2SO3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, जल बनेगा और Na2SO3 बनेगा। ठीक है, तो हमने आपको थ्योरी पे बताया था सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करने पे सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, ये पहला स्टेप है। फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड को आपको H2SO4 से क्रिया करनी, जिससे होगा क्या? यहाँ से ये C6H5O और एक हाइड्रोजन मिलकर C6H5OH बनाएगा, और ये Na देखो दो का गुणा कर लिया है, Na2 और SO4 सोडियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, तो आप फिनॉल की एक विधि और जान गए। आप सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करो, जिससे सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर सोडियम फिनॉक्साइड के H2SO4 से क्रिया कर दो, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी बनाने की विधि है इसकी फिनॉल की। एक और देखो फिनॉल बनाने की विधियाँ, आप क्लोरोबेंजीन से फिनॉल को बना सकते हो। देखो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H5Cl। अगर इसकी क्रिया आप NaOH से कर दो, 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप रखो और उच्च दाब रखो, तो आपका क्या होगा? यहाँ से C6H5 और ONa, जिसका नाम होगा सोडियम फिनॉक्साइड, और यहाँ से Na और Cl मिलकर सोडियम क्लोराइड निकलेगा, और OH और H मिलकर जलकाणु बाहर निकल जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप उच्च दाब पर क्रिया की, जिससे सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। फिर अगर आप इस सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया H2SO4 से कर देते हो, तो आपकी वही ऊपर वाली ही रिएक्शन होगी, C6H5OH और Na2SO4 बाहर निकल जाएगा। देख सकते हो C6H5OH और Na2SO4 बाहर निकल गया। तो आप अगर यहाँ पे भी थ्योरी लिखना चाहो तो क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और उच्च दाब पर करने पर पहले स्टेप पे सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, फिर सोडियम फिनॉक्साइड के H2SO4 से क्रिया करने पर फिनॉल बनता है। ठीक है, तो एकदम आसान, थ्योरी तो लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो जैसी ऊपर रिएक्शन हुई थी, इस पे हमने सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की सोडियम हाइड्रोक्साइड से की, जिससे सोडियम फिनॉक्साइड बना, फिर इसके H2SO4 से की, जिससे फिनॉल बना। हमने यहाँ पे क्या किया? क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड से की, यहाँ भी सोडियम फिनॉक्साइड बना लिया, फिर H2SO4 से की, फिनॉल बन गया। तो एकदम आसान है यार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है लेकिन तो देख लेना। ठीक है, तो आप ऐसे भी फिनॉल बना सकते हो, या क्लोरोबेंजीन की आप जल से क्रिया कर दो। क्लोरोबेंजीन की जल से क्रिया कर दो, उत्प्रेरक की उपस्थिति में 450 पे गर्म कर दो। ठीक है, तो जिससे होगा क्या? C6H5 एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, फिनॉल बन जाएगा, और H और Cl मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी है आपका फिनॉल बनाने की, ये रिएक्शन भी है। ठीक है, आप चाहो तो क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करो, सोडियम फिनॉक्साइड बना लो, फिर H2SO4 से क्रिया करो, ये बना लो। और दूसरी रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त कर सकते हो? जल से क्रिया कर दो, 450 टेम्परेचर रख दो, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो फिनॉल बनाने की इंपॉर्टेंट विधियां है तो बहुत सारी, लेकिन मेन बता रहे हैं। ठीक है, अगली है टालुइन से। आप टालुइन से बना सकते हो फिनॉल। देखो ये टालुइन लिखा है। ठीक है, ये चीज़ ये यहाँ पे लिखा है, गलत हो गया था। तो C6H5CH3 इसका नाम होता है टालुइन। इसको अगर आप वायु या ऑक्सीजन से क्रिया करो, देखो 2O2 हमने लिया ना, और MnCl2 और CuCl2 की उपस्थिति होगी, जिससे C6H5 एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन मिलकर C6H5OH बनाएगा, और यहाँ से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जलकाणु बाहर निकल जाएगा। तो टालुइन से क्रिया की है। थ्योरी लिख लेना कि टालुइन की क्रिया ऑक्सीजन से MnCl2 और CuCl2 में करने पर फिनॉल बनता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी है फिनॉल बनाने की। ठीक है, तो ये फिनॉल बनाने की कुछ विधियां हैं। प्रयोगशाला विधि देखिए, और मेन विधियां हैं। टालुइन से बना सकते हो, क्लोरोबेंजीन से बना सकते हो, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से बना सकते हो। ठीक है, तो ये बनाने की विधियां थी। आप देखते हैं इसके गुण, भौतिक और रासायनिक गुण। आप देखो फिनॉल के भौतिक गुण। ठीक है, तो फिनॉल के भौतिक गुण क्या है? फिनॉल एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है, ये इसका पहला गुण है कि फिनॉल क्या है? एक रंगहीन, ये एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। फिर इसका गलनांक इसका जो होता है 43 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्वथनांक जो होता है 182 मतलब 182 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, दूसरा भौतिक गुण, इसका गलनांक 43 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक 182 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला गुण देखो, इसकी एक विशेष प्रकार की तीक्ष्ण गंध होती है, मतलब फिनॉलिक गंध होती है। ठीक है, इसकी एक विशेष प्रकार की तीक्ष्ण गंध या फिनॉलिक गंध होती है। ठीक है, फिर है यह जल में अल्प विलेय, मतलब जल में कम विलेय है, परंतु एल्कोहल और ईथर में पूर्ण रूप से विलेय है। मतलब ये जल में कम घुलता है। ठीक है, विलेय का मतलब घुलना, ये जल में कम घुलता है, लेकिन एल्कोहल और ईथर में घुलो तो ये पूरा घुल जाता है। ठीक है, तो ये इसके भौतिक गुण है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, आप देखो रासायनिक गुण, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज हिंदी पे कहते हैं, सॉरी इंग्लिश पे से केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, और भौतिक गुण को कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये भी लिख लिया करो, इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिजिकल
प्रॉपर्टी, अगर इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके ये लिखोगे, ठीक है, तो यार नंबर जरूर ज़्यादा मिलेंगे आपको पेपर पे, ठीक है। तो भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो अब देखते हैं इसकी रासायनिक गुण, ठीक है। तो पहला रासायनिक गुण है जिंक चूर्ण से क्रिया। तो देखो फिनाल है, जिंक चूर्ण से क्रिया करता है, तो यहाँ से C6H5 और ये वाला हाइड्रोजन मिलकर C6H6 बनाता है, और Zn और O आपका जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो आप यहाँ थ्योरी भी लिख सकते हो, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनॉल जिंक से क्रिया करके बेंजीन बनाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फिनॉल की क्रिया जिंक चूर्ण से करने पर बेंजीन बनता है, ठीक है, और जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो ये है पहला रासायनिक गुण, ठीक है। तो फिनॉल ने जिंक से क्रिया की और बेंजीन बनाया। अगले गुण देखो, अगला गुण है NH3 से क्रिया, मतलब अमोनिया से, ठीक है। तो फिनॉल जो है अमोनिया से क्रिया करके क्या बनाता है, देखो ZnCl2 की उपस्थिति होगी और 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा। फिनॉल ने अमोनिया से क्रिया की, ZnCl2 की उपस्थिति, 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, जिससे यहाँ से C6H5 N और H2, ठीक है, ये आपका एनिलीन बन जाएगा, और H और एक H यहाँ से बचेगा और ऑक्सीजन मिलकर जल बना लेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो थ्योरी, फिनाल की क्रिया अमोनिया से ZnCl2 पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर एनिलीन बनता है, ठीक है। तो ये है रिएक्शन इसकी रासायनिक गुण की, ठीक है। अगली रिएक्शन देखो, एसिलीकरण, ठीक है। तो फिनॉल को अम्ल क्लोराइड या अम्ल एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर फेनिल एस्टर बनता है, ठीक है। तो देखो ये है फिनॉल C6H5OH, इसकी क्रिया हमने की CH3COO CH3CO, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, CH3CO का होल ट्वाइज O, ठीक है, इसका नाम होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो हमने समझाने के लिए आपको रिंग खोल दी है, ठीक है, CH3CO, यहाँ नीचे CH3CO और O, ठीक है। इसकी क्रिया सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में होगी, जिससे आपका क्या होगा, CH3COO, ये इतना, और C6H5, CH3COO C6H5, और ये CH3CO और ये वाला OH जो बचा ये आपका अलग निकल जाए। समझाने के लिए केवल ये रिंग खोल दी, ठीक है। देखो CH3COO और C6H5 आपका फेनिल एसीटेट, और फिर ये CH3CO और OH मिलके एसिटिक अम्ल बना लेगा। तो सिंपल फिनाल ने किससे क्रिया की, एसिटिक एनहाइड्राइड से, जिससे सोडियम एसीटेट की उपस्थिति है और फेनिल एसीटेट बना। जैसा कि कहा गया था, फिनाल को अम्ल क्लोराइड या अम्ल एनहाइड्राइड, ये अम्ल एनहाइड्राइड है, ठीक है, देखो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करने पर फेनिल एस्टर बनता है, यहाँ फेनिल एसीटेट बना। अगला देखो कह रहा, अम्ल क्लोराइड से भी क्रिया कर सकते हो, तो अम्ल क्लोराइड से भी कर देते हैं। देखो फिनॉल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड CH3COCl से की, जिससे यहाँ से CH3CO और OC6H5, CH3COO C6H5, और यह हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम भी फेनिल एसीटेट। तो देखो यहाँ भी फेनिल एसीटेट बना, यहाँ भी फेनिल एसीटेट बना, जैसा कि आपसे कहा था फेनिल एस्टर बनता है, ठीक है। एक रिएक्शन और देख लो, फिनॉल की C6H5 जैसे यहाँ एसिटिल क्लोराइड से की, अगर यहाँ C6H5 लगा दो तो बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा नाम। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे CH3CO C6H5 बना था, वैसे यहाँ C6H5CO और OC6H5, जिसका फेनिल बेंजोएट नाम हो जाएगा, और हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेगा। तो ये है क्रिया एसिलीकरण, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि फिनाल को अम्ल क्लोराइड या अम्ल एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर फेनिल एस्टर बनता है। देखो हमने यहाँ अम्ल एनहाइड्राइड से की तो फेनिल एसीटेट बना, यहाँ पे भी आपका अम्ल क्लोराइड से की, जिससे फेनिल एसीटेट बना, यहाँ पे भी अम्ल क्लोराइड से की, जिससे आपका क्या बना, फेनिल बेंजोएट, ठीक है। अगली रिएक्शन देखो इंपॉर्टेंट है, फिनॉल की क्रिया मेथिल अल्कोहल से, ठीक है। तो C6H5OH की क्रिया हमने CH3OH से की, THO2 की उपस्थिति में, जिससे आपका क्या होगा, CH3OOC6, सॉरी देखो यहाँ से ये होगा C6H5, ठीक है, यहाँ पे C6H5O और CH3 बनेगा, और H और OH मिलकर जल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एनिसोल का निर्माण होता है, देखो फिनॉल और मेथिल अल्कोहल, तो यहाँ से C6H5OCH3, ठीक है, जिसका नाम होगा एनिसोल, या आप कह सकते हो मेथिल फेनिल ईथर, ठीक है। मेथिल, देखो मेथिल फेनिल ईथर भी इसका नाम होगा, एनिसोल भी नाम होगा। तो C6H5OH ने मेथिल अल्कोहल से क्रिया की, आपका एनिसोल या मेथिल फेनिल ईथर कह सकते हो, और जल बनता है, ठीक है। तो अगली रिएक्शन देखो, अब आप देखो रिएक्शन इंपॉर्टेंट शुरू हुई है, ठीक है। अगली रिएक्शन है हैलोजनीकरण, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी बता दे रहे हैं। तो देखो फिनॉल की निम्न ताप पर कार्बन डाइसल्फाइड अर्थात CS2 विलायक में ब्रोमीन के साथ अपक्रिया करने पर आर्थोब्रोमोफिनॉल तथा पैरा ब्रोमोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। देखो हमने यहाँ फिनॉल लिया, इसकी क्रिया ब्रोमीन से की कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति पे। देखो कहा गया था ना, फिनॉल की निम्न ताप पर कार्बन डाइसल्फाइड विलायक में ब्रोमीन के साथ क्रिया करनी है, जिससे होगा क्या,
आर्थोब्रोमोफिनॉल तथा पैराब्रोमोफिनॉल का मिश्रण बनता है। फिनॉल है, यहाँ पे एक बार ब्रोमीन यहाँ पे लगा दो तो आर्थोब्रोमोफिनॉल हो जाएगा, एक बार यहाँ पे लगा दो तो पैराब्रोमोफिनॉल हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी आसान रिएक्शन है। ठीक है, रिंग तुम आपको कठिन लग रही होगी, आसान है। देखो यार, Br2 है, एक बार Br यहाँ लगा दो, एक बार Br यहाँ लगा दो तो आर्थोब्रोमोफिनॉल पैराब्रोमोफिनॉल। तो फिनॉल है निम्न ताप पर कार्बन डाइसल्फाइड से विलायक में ब्रोमीन के साथ क्रिया, जिससे आपका क्या होगा, आर्थोब्रोमोफिनॉल तथा पैराब्रोमोफिनॉल बनता है। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, हैलोजनीकरण। अगली रिएक्शन देखो, यही जैसे हैलोजनीकरण आपने ऐसे की, आप यहाँ पे ब्रोमीन से इस तरह से भी कर सकते हो। फिनॉल की ब्रोमीन जल से अभिक्रिया हुई है केवल ब्रोमीन से। ठीक है, देखो विलायक ब्रोमीन हमने लिया, अब यहाँ पे हमने लिया है ब्रोमीन जल। ये क्या है, ब्रोमीन जल। ठीक है, ब्रोमीन जल है ये। तो देखो फिनॉल की ब्रोमीन जल से अपक्रिया करने पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का सफेद अवक्षेप बनता है। तो देख सकते हो फिनॉल की आपने क्या लिया है, यहाँ पे ब्रोमीन जल, ब्रोमीन जल लिया है, जिससे क्या होगा, एक बार ब्रोमीन यहाँ लगेगा, 3 ब्रोमीन के अणु लिए हैं। ठीक है, एक ब्रोमीन यहाँ, एक ब्रोमीन यहाँ, जिससे आपका देखो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6। दूसरे पे ब्रोमीन, तीसरे पे ब्रोमीन, और कौन सा ये पांचवा, सॉरी छठवा है ना, देखो 1 2 3 4 5 6। तो दूसरे पे ब्रोमीन, चौथे पे ब्रोमीन, छठवे पे ब्रोमीन, तो 2,4,6 और 3 जगह लगे इसलिए ट्राई, और ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और फिनॉल पहले से ही था, फिनॉल से ही तो क्रिया हुई है। तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल और हाइड्रोजन और ब्रोमाइड मिलके हाइड्रोजन ब्रोमाइड बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो फिनॉल की ब्रोमीन जल से अपक्रिया करने पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है। ठीक है, अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लो, जो कि पूछी जाती है, आपसे पूछा जाता है रिएक्शन में कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाओ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी बता देना है। ठीक है, जरूर तैयार कर लेना, एग्जाम में आ जाता है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाओ। तो कैसे बनाओगे, सिंपल फिनॉल लो, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करो शांत H2SO4 की उपस्थिति में, जिससे आपका क्या होगा, एक बार NO2 आपका यहाँ पे, एक बार NO2 आपका यहाँ पे, और एक बार NO2 यहाँ। देखो फिनॉल था, एक बार NO2 यहाँ लगा दो, एक बार NO2 यहाँ लगा दो, एक बार NO2 यहाँ लगा दो, और H2O आपका जो होगा बाहर निकल जाएगा। तो इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ब्रोमोफिनॉल देखो, जैसे ब्रोमोफिनॉल बना था, यहाँ ब्रोमीन से क्रिया की थी तो ब्रोमोफिनॉल बना था, यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करोगे तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। देखो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, वहां बना था 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, इसी का नाम होता है पिक्रिक अम्ल। ठीक है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक अम्ल, इसके दोनों नाम है ये। ठीक है, तो ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार करें, तैयार जरूर कर लेना। ठीक है, अगली रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। ठीक है, थ्योरी आप लिख लेना। देखो फिनॉल की क्रिया मेथिल क्लोराइड से निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करने पर पैराक्रिसॉल बनता है। ठीक है, तो थ्योरी आपको लिखनी है। देखो हमने फिनॉल लिया, मेथिल क्लोराइड लिया, ये CH3 जो है यहाँ पे लग जाएगा, बस आसान रिएक्शन है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन आपका अलग निकल जाएगा, तो पैराक्रिसॉल बनता है। थ्योरी क्या लिखोगे फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया की, फिनॉल की मेथिल क्लोराइड से निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड में क्रिया करने पर पैराक्रिसॉल बनता है। ठीक है, अगली रिएक्शन है राइमर टीमन अपक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड से करने पर सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड से करने पर सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। ये राइमर टीमन अपक्रिया। ठीक है, एग्जाम में पूछ ली जाती है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया किसे कहते हैं, राइमर टीमन अपक्रिया किसे कहते हैं, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो, थ्योरी खुद लिखा करो। ठीक है, फिनॉल की क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करने पर सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। अगली रिएक्शन देखो, उपयोग है इसके, रासायनिक गुण खत्म। ठीक है, आपने बनाने की विधिया देखी, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, अब उपयोग। ठीक है, तो देखो उपयोग, अब फिनाल के उपयोग है। पहला उपयोग है पिक्रिक अम्ल के निर्माण में, पहला उपयोग, अभी पिक्रिक अम्ल बनाया था ना 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये यही तो है पिक्रिक अम्ल। ठीक है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, यही पिक्रिक अम्ल है, तो पहला उपयोग यही हो गया पिक्रिक अम्ल के निर्माण में। दूसरा उपयोग सैलिसिलिक अम्ल और अन्य औषधियाँ बनाने में। फिनॉल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, पिक्रिक अम्ल के निर्माण में, सैलिसिलिक अम्ल और अन्य औषधियों को बनाने में, और कीटाणुनाशक और पूतिरोधी के रूप में। ठीक है, तो ये इसको उपयोग है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, उपयोग देखे, रासायनिक गुण देखे, भौतिक गुण देखे, और बनाने की विधियाँ भी हमने देखी। ठीक है, ठीक है, तो देख सकते हो फिनॉल के बारे में। तो यार वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट था तो इसलिए पूरा बताना पड़ा। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, इतनी मेहनत लगती है। ठीक है, 20 मिनट में बहुत मेहनत लग जाती है। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।